महज 4 किलोमीटर दूर ग्राम हीरापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा करने और किसानों के खेत के सामने गड्ढा खुदवाकर किसानों के खेत आने जाने का रास्ता बंद किए जाने का एक मामला सामने आया, जहां स्थानीय ग्रामीण जनों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर सत्ता का दुरुपयोग कर शासकीय जमीन हथियाने और किसानों के खेत के सामने जेसीबी से गड्ढा कराकर किसानों के खेत जाने आने का रास्ता बंद किए जाने का आरोप लगाया। जहां ग्रामीणों ने अपनी इसी मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में एक ज्ञापन सौंपा। उक्त मांग को लेकर सौंपे गए इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम हीरापुर में स्थित भाजपा के दबंग नेताओं ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर मेन रोड से लगे खेतों के सामने जेसीबी से गड्ढा खुदवा दिया है, जिससे करीब 1 दर्जन से अधिक किसानों को खेत जाने में परेशानी हो रही है। कृषकों ने बताया कि उनके पटवारी हल्का नंबर 14 हीरापुर में खेती है, जिसमें जाने के लिए बरसों से रास्ता बना हुआ है, लेकिन शासकीय भूमि को अपनी बताकर रास्ते के सामने गड्ढा खोदकर खेत जाने का रास्ता ही बंद कर दिया गया। खेत में फसलों में बीमारी लग गई है, लेकिन वे खेत में दवाओं का छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस जमीन को उस व्यक्ति के द्वारा अपनी बताया जा रहा है वह शासकीय जमीन है, जिसे जल संसाधन सर्वेक्षण विभाग गांगुलपारा डिवीजन वर्ष 1955-56 में खसरा नंबर 98 मीराबेन पटेल की 18 डिसमिल जमीन व खसरा नंबर 57 एरिक स्वामी की लगभग 9 डिसमिल जमीन अधिग्रहित की गई थी। खसरा नंबर 57 की सरकारी 9 डिसमिल जमीन का फर्जी रजिस्ट्री कर अपने नाम कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जहां से किसान व सुरवाई ग्राम के लोग पैदल आना जाना करते थे, वहां टाइल्स फैक्ट्री का निर्माण कर रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि इस पूरे मामले की शिकायत मंत्री विसेन से भी की गई थी, जहां मंत्री विसेन के द्वारा एसडीएम को कार्यवाही करने के भी आदेश किया गया था। बावजूद इसके कि संबंधित व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते वे लोग आज कलेक्टर कार्यालय आए हैं। उनकी मांग है कि सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को मुक्त कराकर किसानों के खेत में आने जाने की सुविधा बनाई जाए। सर जी, हमारे खेत हीरापुर में है, पटवारी हल्का नंबर 14 में। वहाँ पे हमारा पुश्तैनी रास्ता था, पर उसी भी खेत लिया जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। खेत लेने के बाद उसने नहर विभाग से बिना हमारे सहमति के मोंगा डाल लिया। मोंगा डालने के बाद क्या उसने उसको वहाँ का रास्ता मिले खेत में आने जाने का, तो सब किसान सब किसानों को रास्ता रोकने लगा। अभी हमारे खेत के सामने जेसीबी से गड्ढा खोद दिया, बिल्कुल रोड से लगा हुआ है, हम वहाँ जा नहीं सक रहे। इसी बात क्या करा उसने खसरा नंबर 1955 और 56 में नहर विभाग ने जल संसाधन उसने अधिग्रहण करी थी जमीन की, तो खसरा नंबर 98 से 18 डिसमिल जमीन और खसरा नंबर 57 से 9 डिसमिल जमीन शासन ने नहर बनाने के लिए थी। तो खसरा नंबर 98 जहाँ उसका फैक्ट्री वहां पर पूरा उसने कब्जा कर लिया और हमारे पूरे रास्ते को रोक दिया। और खसरा नंबर 57 की फर्जी रजिस्ट्री कर लिया और बोलता है कि मेरी निजी जमीन है। जब भी जाओ वहां मारा पीटी करता, दंगा करता। अभी जेसीबी से आके परसों के दिन उसने हमारे खेत के सामने बिल्कुल मेन रोड से लगा हुआ है, वहां पर जेसीबी से गड्ढा खोद दिया। हमने जब उसको बोलने लगा मेरी सरकार है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते बोला। इस बात को हम लोग आप तक आने वाले थे, प्रेस तक आने वाले थे, पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल के नेता उनने बोले हमारी पार्टी की बदनामी होगी, आप हमारे साथ एक बार गौरी भाव के पास चलो। हम लोग गौरी भाव के पास का शनिवार के दिन, क्योंकि नगर मुख्यालय से कुछ ही दूर पर स्थित डोंगरिया के पास चलती कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। तो वहीं फायर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन क्रमांक MP50 CA 0738 स्विफ्ट डिजायर कार के चालक मुजफिर रहमान महाराष्ट्र के भंडारा से बालाघाट आ रहे थे। तभी वह डोंगरिया के पास पहुंचे ही थे कि अचानक इंजन से धुआं निकलते हुए दिखाई दिया और देखते ही देखते कार में आग लग गई, जिससे कार को छोड़कर कार चालक भाग निकला। वहीं देखते ही देखते कार में भीषण आग लग चुकी थी। जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग को जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचकर बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 6 देवी तालाब चौक के पास एक व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोतवाली पुलिस ने मृतक प्रवीण उर्फ गोलू पिता सुरेंद्र पटेल 35 वर्ष का शव उसके घर से बरामद किया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस व्यक्ति के द्वारा बीमारी से परेशान होकर शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवीण बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 6 देवी तालाब चौक के पास अपने परिवार के साथ रहता था, जिसकी शादी नहीं हो पाई थी। वह बेरोजगार था और शराब पीने का आदी था। प्रवीण को आंतरिक बीमारी से भी परेशान रहता था। 11 सितंबर को प्रवीण ने शराब पी हुई थी। 12 सितंबर को सुबह प्रवीण को उसके बड़े भाई विजय पटेल ने कमरे के पलंग के ऊपर सीलिंग फैन में फांसी पर लटका हुआ देखा,
जीवित होने की संभावना को देखते हुए प्रवीण को फांसी के फंदे से नीचे उतारा गया, किंतु उसकी मौत हो चुकी थी। इस संबंध में विजय पटेल ने अपने दोस्त संजय सिंह बैस को फ़ोन करके बताया। संजय सिंह बैस जब उनके घर पहुंचे तो की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज की गई। यहां से पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर मृतक प्रवीण का शव बरामद किया और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया गया है। संभावना व्यक्त की गई है कि इस व्यक्ति ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। आगे मर्ग जांच की जा रही है। खैरलांजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कुमली के 10 से 15 पंचों के द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में अपने ही पंचायत के सरपंच और सचिव पर शासकीय कार्यों में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। वहीं जिला कलेक्टर से उन्होंने यह मांग की कि जो भी काम पंचायत में हुए हैं उन सभी की जांच की जाए। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कुमली में जब से नई पंचायत बॉडी का गठन हुआ है तब से ही कुछ पंच व सरपंचों के आपसी तालमेल नहीं बैठने की वजह से आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। कभी सरपंच, सचिव, उप सरपंच व कुछ पंचों पर आरोप लगाते हैं तो कभी कुछ पंच व उप सरपंच के द्वारा सरपंच व सचिव पर आरोप लगाने का सिलसिला ग्राम पंचायत कुमली में चल ही रहा है, जिसमें दोनों ही पक्षों के द्वारा अपने अपने पक्ष रखते हुए शासन प्रशासन से न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग की गई। जिसमें ग्राम के उप सरपंच मंगलेश माहुले व पंच विनय धुवारे के द्वारा बताया गया कि सरपंच और सचिव के द्वारा बहुत से पंच व उप सरपंच को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जाती। जो भी निर्माण कार्य पंचायत स्तर पर हो रहे हैं उसकी उन्हें जब भी जानकारी पूछी जाती थी उन्हें पर वे झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं। इसको लेकर उनके द्वारा बीते कुछ महीनों से पंचायत की बैठकों में तक जाने से मना कर दिया गया और वार्ड में अधिकतर पंच ग्राम पंचायत की बैठक में नहीं जाते। उनका कहना है कि जब तक पंचायत भवन में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाएंगे तब तक वह पंचायत की बैठक में नहीं जाएंगे, क्योंकि सरपंच सचिव के द्वारा उन पर कोई भी आरोप लगाकर उन्हें फंसा दिया जाता है, जिस कारण वह ग्राम पंचायत में जितने भी कार्य किए गए हैं उन सभी कार्यों की जाँच करने की उन्होंने मांग की। ये है कि हमारे गांव में जो सरपंच है मंजूषा कैलाश कुंजा, वो 1 साल से सर कोई भी निर्माण का हिसाब नहीं दे रही है काम का, और कोई भी बिल लगाती तो ना किसी प्रस्ताव की उसको ज़रूरत है ना कुछ है। सचिव के साथ मिलकर के वो क्या करते क्या नहीं किसी पंच को जानकारी नहीं दी। कितनी बॉडी है आपके उसमें? सर 20 पंच है और सरपंच लेकर के 21 लोग। नहीं बनी तो क्यों नहीं जाते पंचायत की बैठक में? क्योंकि वो सरपंच की गलत फहमी के कारण हम वहाँ पे सचिव के कारण नहीं जा पा रहे हैं। तो क्यों ये आप पे क्या? तो हम कोई हिसाब वगैरह मांगते हैं तो कोई हिसाब किताब का हमको कोई बताते नहीं है। आपने अपने ज्ञापन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है? जी, सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है हमने। क्यों की है मांग? क्योंकि वहाँ पे हमारे अपन कुछ बात बोलने जा रहे हैं तो कोई भी आरोप हम पे लग सकता है, क्योंकि इसके पहले लगा के हो चुका है। वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत मकान बनाने के लिए दिए गए हितग्राहियों को शासन के द्वारा 1 लाख रुपए के लोन को माफ किए जाने की मांग ग्राम पंचायत डोंगरिया के ग्रामीणों के द्वारा की गई, जिन्होंने अपनी इसी मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में ज्ञापन सौंपते हुए बैंकों की कार्य प्रणाली पर भी कई सवाल उठाए। जिन्होंने योजना के तहत 50% का अनुदान न मिलने, बैंक ऋण की कुछ किस्त जमा करने के बाद भी ऋण की राशि कम न होने, बैंक के द्वारा ब्याज पर चक्रवर्ती ब्याज लगाने और बैंक खातों को सील कर ग्रामीणों को बेवजह परेशान किए जाने का आरोप लगाया है। जिन्होंने हितग्राहियों के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना से काटकर उन्हें पीएम योजना से वंचित किए जाने की बात कहते हुए पेंशनधारियों के खातों को भी सील किए जाने का भी आरोप लगाते हुए यथाशीघ्र ही मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत दिया गया लोन को माफ किए जाने की मांग की। आपको बताया कि ग्राम डोंगरिया के करीब 40 तो लालबरा ब्लॉक के करीब 7,000 लोगों को वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत मकान बनाने के लिए सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए का लोन दिया गया था, जिसमें कई हितग्राहियों ने लोन की कुछ किस्तें जमा भी की। बावजूद इसके कि बैंक के द्वारा उनके बैंक खातों को सील कर दिया गया, तो वहीं बैंक के द्वारा स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे कई पेंशनधारी हैं जिनके बैंक खातों को सील किया गया है, जिसके चलते उन्हें पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। जिससे नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत दिए गए लोन को माफ किए जाने की वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा 14 और 13 में एक मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की गई, जिसमें सम्मानी द्वारा बोला गया था कि 50% अनुदान की राशि हम देंगे, जिसमें 1,20,000 दिया जा रहा था। हमारे अकाउंट में 1 लाख मात्र आया, जिसमें से 50,000 शिवराशि मंत्री द्वारा दिया जाना था, परंतु वर्तमान बैंक 1 लाख में ब्याज सहित
वसूल किया जा रहा है। और ऐसे मेरे कुछ गांव के लोग हैं जिनके खातों को सील कर दिया जाता है बैंकों में। उनका वृद्धा पेंशन, फलानी पेंशन, जितनी भी पेंशन आ रही है उन लोगों को वंचित है, वो घर को बैरंग लौट के आ रहा है। बैंकों द्वारा ये खातों को सील कर दिया गया है। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सहकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार से मिले आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने 28 दिन बाद अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी, जिसका ऐलान मंगलवार को जनपद पंचायत बालाघाट के सामने हड़ताल स्थल पर पदाधिकारियों के द्वारा किया। बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की लंबित विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 15 सितंबर को भोपाल स्थित लाल परेड ग्राउंड में सहकारी कर्मचारियों की महापंचायत बुलाने की घोषणा की गई है, जहां पर इन कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों पर सुनवाई कर सकारात्मक निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया गया है। वहीं प्रदेश संगठन को मुख्यमंत्री से मिले इस आश्वासन कर संपूर्ण प्रदेश में जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा की गई। हड़ताल स्थगित करने के साथ ही हड़ताली कर्मचारियों ने भी स्पष्ट कर दिया कि महापंचायत में मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो एक बार फिर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आपको बता दें कि सहकारी समिति के कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों की तरह दर्जा और सुख सुविधाएं देने की मांग को लेकर 16 अगस्त से सहकारिता कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी। प्रदेश सहित जिले के सभी सोसाइटियों में ताला लगा होने से सोसाइटियों के माध्यम से हितग्राहियों को मिलने वाले पीडीएस, किसानों को ऋण वितरण और शासन का समितियों को कंप्यूटराइज करने का पूरा काम ठप पड़ गया था। इसके चलते आज 28 दिन बाद मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। विगत 16/8/2023 से पूरे प्रदेश व्यापी हड़ताल थी और प्रदेश संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में ये बालाघाट में हड़ताल थी, अनिश्चितकालीन हड़ताल जो जारी थी और जिसका आज जिस नियमित हम लोग अपनी वेतनमान और कैडर फंड की व्यवस्था अनुसार हम यहाँ पर जो खड़े थे, जिनकी पूर्ति आज सरकार मेरे ख्याल से जो आश्वस्त हुए हैं, हमारा प्रदेश संयुक्त मोर्चा आश्वस्त हुआ है और जिसमें मांगे मान करके कर्मचारी हिताय कोई निर्णय पास हुआ है और जिसको हमारे संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में उनके सामने पटल पर सहकारिता मिनिस्टर के सामने से बैठक होकर के बात कही है और इसमें एक महापंचायत की घोषणा कर दी गई है 15 तारीख से। 15/9/2023 को लाल परेड ग्राउंड में ये निज सचिव मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निवास उससे आया है। तो ये पत्र के माध्यम से हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा के द्वारा आज अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित करने के हमें आदेश मिले हैं। 2 दिन पूर्व नगर के वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी में विद्युत करंट की चपेट में आने से 15 वर्षीय बालक की मौत हो गई थी, जहां इस मामले को संज्ञान में लेते हुए नगर पालिका के पार्षदों ने मंगलवार को नगर के पावर हाउस कॉलोनी स्थित मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी जिला बालाघाट कार्यपालन यंत्री के कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने खुले में झूल रहे विद्युत तार का केबल वायर का सर्वे कराकर शीघ्र ही परिवर्तित करने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि शहर के विभिन्न वार्डों में लगे विद्युत पोल में खुले तार मकान से चिपक गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है। वर्तमान में वार्ड क्रमांक 2 में एक 15 वर्षीय बालक मोक्ष आगासे के इसी दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा वन्य प्राणी वानर भी तार में झूलकर उनकी भी मृत्यु हो रही है। इसकी कई बार लिखित व मौखिक शिकायत की गई, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा इसके अलावा कई विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उन्हें भी बदलना अति आवश्यक हो गया है, नहीं तो किसी भी दिन जानलेवा दुर्घटना हो सकती है। यदि शीघ्र ही उक्त विद्युत लाइन को ठीक नहीं किया गया तो वार्डवासियों के साथ जन आंदोलन किया जाएगा। आज हम सभी लोगों ने कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को ज्ञापन सौंपे है कि 2 दिन पहले वार्ड नंबर 2 में एक मासूम बच्चे की मौत सिर्फ इस कारण हो गई कि विद्युत विभाग के द्वारा तार खुले रखे गए थे और वहाँ बेलपत्री तोड़ने गया था और बच्चा चिपक गया। उस मासूम की मौत से सभी लोग बहुत आक्रोशित थे और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, जिसको कि पूर्व में राजीव गांधी विद्युतीकरण सुधार योजना के लिए भरपूर राशि केंद्र सरकार से मिली थी कांग्रेस के शासन में, कि पूरे शहर में नगरीय क्षेत्र में आपको खुले वायर नहीं रखना है, पूरा केबलिंग करना है, लेकिन विद्युत कंपनी द्वारा कुछ ही जगह पे केबलिंग की गई और बाकी जगह खुले तार रखे गए। इसमें प्रतिदिन बंदर मरते हैं, ये मरते हैं, छोटे छोटे पक्षियाँ मरते हैं, बहुत सी दुर्घटनाएं घटती है, किंतु एमपीईबी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए आज हम लोगों ने कानून सुनता है और ऐसी घटनाओं के लिए मैं शहर के उन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदार मानता हूं, जो 40-40 साल से राज कर रहे हैं और पूरे शहर में ये विद्युत व्यवस्थाएं खराब चल रही है। तो हम लोग आज यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं और यदि पूरा सर्वे कराकर
पूरे खुले तारों में केबल वायर नहीं डाला गया, तो मैं बहुत जल्दी यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करूँगा, विद्युत मंडल का घेराव करूँगा और दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए इनको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। दूसरी चीज़ एक ज्ञापन और सौंपे हैं कि हमको जन भागीदारी से विद्युत पोल लगाने हैं हमारे वार्डों में। इसकी नियम ये है कि ये प्राक्कलन बनाकर इनको नगर पालिका को देना है, आधा पैसा नगर पालिका वहन करती है और आधा उपभोक्ता। वाराणसी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश कविता इनवाती लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की अदालत में नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी जितेंद्र सलामे को आजीवन कारावास व 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 मार्च 2021 को पीड़ित बालक के पिता ने थाना कैलांजी में प्रथम सूचना पत्र लेख लिखा है कि उसकी 2 पुत्रियां तथा एक पुत्र, बड़ी पुत्री की शादी हो चुकी है। दूसरे नंबर की पुत्री पीड़ित बालक है जो कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद कंप्यूटर सीखने जाती थी। 13 मार्च 2021 को दोपहर 1 बजे पीड़िता अपनी मां को कंप्यूटर सीखने का बोलकर निकली थी। स्कूल जाकर हस्ताक्षर कर बैंक में काम होना बताकर निकली, वह शाम तक घर नहीं आई। शाम को पिता घर के वापस आने पर उसकी पत्नी ने पीड़िता के वापस न आने की जानकारी दी। शाम को पति के घर वापस आने पर उसकी पत्नी ने पीड़िता के घर वापस न आने की जानकारी दी, तो आसपास पता करने पर उसका भी कहीं पता नहीं चला। तब पीड़िता के किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण किए जाने की संभावना व्यक्त करते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। उक्त घटना के संबंध में थाना खैलांजी में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामला वाराणसी के न्यायालय में विचाराधीन था। पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश कविता इनवाती के द्वारा आरोपी जितेंद्र पिता धर्मदास सलामे उम्र 26 वर्ष, ग्राम खैरी तिरोड़ा, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र का अपराध सिद्ध होने पर उसे धारा 376(2) एन भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश पारित किया गया। बस स्टैंड के समीप भटेरा रोड पर स्थित एक होटल्स में बीती रात उस समय हंगामा मच गया जब इसी होटल के कमरे में ठहरे 3 युवक शराब पीकर आपस में ही वाद विवाद करने लगे। तीनों युवक के द्वारा अधिक शोर शराबा करने से बाजू वाले कमरे वालों ने आपत्ति करने पर तीनों और ज्यादा आकर्षित हो गए और मारने के लिए तैयार हो गए। होटल के मालिक ने कोतवाली पुलिस को इसका सूचित किया। कोतवाली पुलिस ने तत्काल इस होटल में पहुंचकर तीनों युवक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों युवक दानिश खान पिता जावेद खान 24 वर्ष, वार्ड नंबर 3, ग्राम मामूली, थाना लालबर्रा, शेख इमरान पिता शेख मकबूल 28 वर्ष, अकबर, वार्ड नंबर 3, सिवनी, जिला सिवनी, अतुल पिता मणिराम बघेल 28 वर्ष, ग्राम हेवरा, जिला सिवनी निवासी है, जिन्हें जिला जेल भिजवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस हंगामा के दौरान इस होटल में एक लड़की भी कमरे में रुकी हुई थी, जिसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 सितंबर की रात्रि दानिश खान, शेख इमरान और अतुल बघेल ने इस होटल में कमरा बुक कर वहीं रुके थे। कमरे में रहने के बाद तीनों ने शराब पी और शराब पीकर तीनों ही शोर शराबा और आपस में ही वाद विवाद करने लगे। इन तीनों ने बालाघाट नगर में परिचित भी थे, जिसके लिए 2 युवक खाना लेकर भी आए थे। तीनों के आपस में वाद विवाद करने और शोर शराबा करने के पास वाले कमरे में रुके लोगों को परेशानी हो रही थी, जिन्होंने इन तीनों के होटल मैनेजमेंट से शिकायत की। होटल के मैनेजमेंट के द्वारा तीनों को समझाइश दी गई। होटल के मालिक के द्वारा पुलिस को लिखित में सूचना दी गई थी। कोतवाली पुलिस के आने पर तीनों युवक को समझाइश दी गई, किंतु वे आक्रोशित हो गए और होटल के वर्कर और मालिक को हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की हो गई कर मारपीट करने के लिए उतारू होने लगे। इसी स्थिति को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने तीनों को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया। अन्य जानकारी के मुताबिक घटना के दौरान होटल में एक लड़की भी रुकी हुई थी, जिसे भी कोतवाली लाया गया था, जिसे रात्रि में वन स्टाफ सेंटर में रखा गया और सुबह पूछताछ के बाद उसे भिजवा दिया गया है। गिरफ्तार 3 युवक दानिश खान, शेख इमरान और अतुल बघेल को कोतवाली पुलिस ने यहाँ की न्यायालय में पेश कर दिया गया और जहाँ से उन्हें जेल भिजवा दिया गया है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम घटोल गांव स्थित प्राथमिक स्कूल के सामने पुलिस कर्मी की चौपहिया वाहन के टक्कर से रोड किनारे बैठे 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। वह एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका उपचार किया जा रहा है। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए उसे जिला चिकित्सालय भी रेफर कर दिया गया। ये वहीं सिवनी के महिला थाने में पदस्थ आरक्षक के चौपहिया वाहन की टक्कर से 2 व्यक्ति की मौत हो जाने से आक्रोशित ग्रामीण जनों ने चालक को बंधक बनाकर ग्राम के हनुमान मंदिर में बंद कर मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजा व चालक को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह दर्दनाक हादसा 12 सितंबर को दोपहर 3 बजे नेवरगांव लालबर्रा से लामता पहुंच मार्ग स्थित
घटोल गांव स्कूल के सामने घटित हुआ। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए 4 थानों का पुलिस बल ग्राम में तैनात कर दिया गया, जिससे पूरा ग्राम पुलिसकर्मी के छावनी में तब्दील हो गया है। वहीं घटना की जानकारी लगने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडीएम लालबरा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा, तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी सहित वारासुनी, रामपली, बालाघाट का पुलिस व घटनास्थल पर सभी बल मौजूद हैं, परंतु समाचार लिखे जाने तक ग्राम में गहमा गहमी का माहौल बना ही हुआ है और आक्रोशित ग्रामीण जन अपनी मांगों पर अड़े हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत रमपुरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम घटोल गांव के शासकीय प्राथमिक स्कूल के सामने जाम के रोड के किनारे चाय पान की दुकान है, जहां घटोल गांव निवासी 60 वर्षीय हेमराज सोलाखे, 45 वर्षीय भिकुलाल सोलाखे, 50 वर्षीय ओमलाल सोलाखे मंगलवार को दोपहर 3 बजे बैठकर आपसी चर्चा कर रहे थे। तभी जबरटोला निवासी सिवनी के महिला थाने में पदस्थ आरक्षक प्रवीण ठाकरे स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक MP 18 C 4734 से नेवरगांव लालबरा से लामता मार्ग होते हुए अपने माता पिता के साथ बहेगांव बहन के घर जा रहे थे। तभी घटोल गांव की मोड़ाई में स्थित दुकान के सामने बैठे 3 लोगों को कार चालक ने लापरवाही वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी और कार अनियंत्रित होकर नाली में जाकर फंस गई। कार की टक्कर से घटनास्थल पर ही घटोल गांव निवासी 60 वर्षीय हेमराज सोलाखे की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 वाहन से तत्काल ही लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। तभी रास्ते में भिकुलाल सोलाखे की भी मौत हो गई। वहीं ओमलाल सोलाखे का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जिसकी भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पुलिस कर्मी की कार से 2 व्यक्ति की मौत हो जाने से ग्रामीण जनों में भारी आक्रोश व्याप्त है और ग्रामीण जन मृतकों के परिजनों व घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाने व चालक पर कार्यवाही करने की मांग पर लेकर अड़ गए। वहीं पुलिसकर्मी के द्वारा आक्रोशित ग्रामीण जनों को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है, परंतु मृतक के परिजन व ग्रामीण जन अपनी मांगों पर अड़े रहे और समाचार लिखे जाने तक शाम 7 बजे तक घटोल गांव में गहमा गहमी का माहौल बना रहा। काम आया था छोड़ने तो पता चला तो भाग के जाएगा तो भाग के जा रहा था तो उसको फिर पकड़ के मारे दूसरे नहीं है। आज 3 घर से 1 लाख, 3 घर से जाए 3 लाख से निकलती। क्या लगता है आज हमारी हम जानते हैं, ऐसा लगता है कि लगाते कैसे हुआ इसका घटना करमसर में साहब वो जो ये हुआ है कि हमने घर में थे हम लोग, हमने जाके जो देखे तो इस बात में एक खत्म हो गया और दूसरे वाले इनको जो है सामने सभा मंच में बैठाल करके रखे। ठीक, जिस गाड़ी से टक्कर हुई गाड़ी किस साइड से आ रही थी? गाड़ी आ रही थी इस साइड से आ रही थी, नेवर गाँव की ओर। हाँ, मतलब जेवने हाथ से आ रही। ऐसा क्या? तो गाड़ी वाले ने आके मारा कि सामने में थे, कैसा क्या हुआ? गाड़ी वाले ने मारा। गाड़ी वाले? अच्छा, ये दुकान आदमी को मारा। अच्छा, ये कहाँ बैठे हुए थे? ये बैठे थे दुकान में बैठे। दुकान में बैठे थे। अच्छा, तो गाड़ी में कितने लोग सवार थे? अब सर मैंने तो सिर्फ क्या है, इतनी भीड़ में मैंने ये देखा कि ये तो मेरे को लेडीज दिखी, तो आके गाड़ी की कांच पोंछ रही, तो दूसरा आदमी आया तो बोले तो क्या क्रम हुआ? ग्राम पंचायत के अधीनस्थ ग्राम घटोल गाँव में एक जीप के माध्यम से 3 लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक की तो स्पॉट पे डेथ हो गई है और एक यहाँ हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई और एक भी मतलब सीरियस है, उसका ट्रीटमेंट चालू है, तो बालाघाट पर लेके जाने के लिए डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। ये किस तरह से हादसा हुआ है? ये लगता है कार चालक शराब पी और ये लोग तो बैठे थे कहते हैं एक दुकान में, अपने दुकान को ही ठोस मारा है। दुकान को ही मारा।
तो उसी चपेट में 3 ही लोग आए क्या और अन्य लोग भी आए? अभी तो जानकारी के हिसाब से 3 ही लोग हैं। ठीक है, मुझे जानकारी लगी तो मैं सीधे हॉस्पिटल आ गया हूँ और पहले जो पीड़ित है जाना चाहिए उनका इलाज करवा रहे हैं। मौके स्थल में क्या स्थिति है अभी? जब इस विषय पर चर्चा में थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा ने बताया कि कार की टक्कर से घटोल गांव में 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, वहीं एक व्यक्ति घायल है जिसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। मृतक के परिजन व ग्रामीण जन मुआवजे व चालक पर कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हैं। मामले की जांच की जा रही है। मामला शांत होने के बाद ही मृतक व्यक्तियों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय आए दिन किसी न किसी विषय को लेकर चर्चा में बना ही रहता है। बीती रात मेडिकल वार्ड में भर्ती कुछ मरीजों के द्वारा ड्यूटी डॉक्टर्स पर रात्रि में छुट्टी करने व शराब पीकर गाली गलौज करने का लेकर मीडिया में जानकारी दी गई, जिस पर सिविल सर्जन के द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार बताया गया। आपको बता दें कि आए दिनों शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय कोई ना कोई विषय को लेकर चर्चाओं में बना ही रहता है, चाहे वह मरीज को स्ट्रक्चर पर उनके परिजनों के द्वारा धकेलना ले जाने का विषय हो या फिर ट्रामा सेंटर में प्रसूतियों का सीजर का मामला क्यों ना हो। यहाँ उपचार करने आए मरीजों के परिजनों के द्वारा यहाँ पर ड्यूटी कर रहे डॉक्टर पर किसी न किसी विषय को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। ऐसा ही मामला बीती रात मेडिकल वार्ड में घटित हुआ, जहाँ पर भर्ती मरीजों के परिजनों के द्वारा ड्यूटी पर उपस्थित पर यह आरोप लगाया गया कि वह रात्रि 12 बजे शराब के नशे में मेडिकल वार्ड में आए और मरीजों के परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया। वहीं कुछ मरीजों को रात 12 बजे ही अस्पताल से रेफर करने के लिए कर दिया गया, जिसमें जब हमारे द्वारा मरीजों के परिजनों से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि बीती रात 12 बजे सभी सोए हुए थे। तभी उसी समय ड्यूटी पर उपस्थित के द्वारा मेडिकल वार्ड में आकर कुछ मरीजों के परिजनों व कुछ मरीजों को यह कहकर अभद्रता की गई कि आप कब तक वार्ड में भर्ती रहोगे, आप अभी छुट्टी लेकर अपने घर जाए, वह आप जबरदस्ती यहाँ भर्ती है। ऐसा करके कुछ मरीजों के द्वारा उनके द्वारा रात्रि में ही 12 बजे छुट्टी कर दी गई। वहीं कुछ सोए हुए मरीजों के परिजनों के साथ भी अभद्रता की गई। इसका विरोध मरीजों के परिजनों के द्वारा मीडिया के सामने किया गया और कहा गया कि उनके द्वारा उतने समय ही जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को रात्रि 12 से 1 बजे के बीच कॉल लगाया गया। वह सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत की गई कि ड्यूटी डॉक्टर्स के द्वारा रात 12 बजे जाकर मरीज के परिजनों को साथ अभद्रता की जा रही है, जो कि गलत है। किस प्रकार से यह कार्य नहीं होना चाहिए। जब इस विषय को लेकर हमने जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास किसी के द्वारा इस प्रकार की शिकायत नहीं आई है। जिस प्रकार से मरीजों को परिजनों को रात के 12 बजे छुट्टी करने की बात कही गई वह गलत है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर इस प्रकार से रात्रि 12 बजे मरीजों की छुट्टी नहीं कर सकते। कोई इतने समय मरीज कहाँ जाएंगे, और यदि ऐसा हुआ भी होगा तो उस मामले को संज्ञान में लेकर जाँच करवाएंगे। जहाँ तक ड्यूटी डॉक्टर के शराब पीकर हॉस्पिटल में आकर अभद्रता करने का मामला गलत है। किस प्रकार की कोई घटना हॉस्पिटल में नहीं हुई। सर 12 बजने को 2 मिनट बाकी थे जब एक सर आए, डॉक्टर साहब है बोल रहे थे, हर चौबे करके थे उन लोग। वो ऐसा बोल रहे सर, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज बिल्कुल गलत रांग शब्द बोल रहे थे एकदम से। निकलो यहाँ से, भगो यहाँ से, छुट्टी करो, जाओ, तुम्हारा मीटर है, तुमको कैसे जाना है। उसके बाद मैंने बोली सर उनको कि हम कैसे कैसे जाएंगे, इतने 40-50 किलोमीटर दूर रहते हैं, हमारे कोई साधन नहीं। बोले ये मेरा मीटर नहीं है, ये आप लोगों का मीटर है। सर उनने शराब भी पी के आए थे, एक भैया ने पूछे भी उनसे तो बोले हाँ, बोले मैं बहुत शराब पिया हूँ। फिर बाद में दूसरे डॉक्टर साहब ने बोले कि मैं ये सर बोले मैनेजमेंट वाले हैं, बोले ऐसा भी बताइए। जबकि मैनेजमेंट वाले रहते तो डॉक्टर डिग्री लेके इलाज करते हैं क्या, ये बताइए। फिर आपने किसी को फोन किया था? कहीं हाँ सर, मैंने 181 में भी लगाई थी, थाने में कोतवाली में भी लगाई थी, पर उन्होंने बोले कि अभी नहीं आ सकते, हम लोग सुबह आएंगे। और नेताओं को भी फोन लगाई थी? और विशाल भैया को लगाई थी, शायद वो गौरी शंकर भाव को भी लगाई थी, पर किसी ने उठाया नहीं वहाँ पर। अच्छा, रात्रि का समय? रात्रि का समय 12, सवा 12, 1:30 बजे का समय। सर कौन उठाएगा उतने समय, है ना हमारा फोन। अच्छा, तो फिर रात में फिर किन किन लोगों को यहाँ से खाली करवाया? कोई को नहीं जाने दी सर, मैंने किसी को बोली नहीं, कोई मत जाओ, अभी जो होगा अपन मैं संभालूंगी। अच्छा, क्या होना चाहिए अगर देखा जाए तो? ऐसे इंसान को तो निकाल दिया जाए सर। मेरे जैसे अगर से कोई रहे ना मेरे जैसी, तो उसको तो 1 मिनट यहाँ बर्दाश्त ना कर सके कोई। किस तरह का व्यवहार किया, क्या क्या हरकत? वो उनके बात ऐसे बोल रहे थे, निकलो बे। वो एक बेचारा मरीज को चादर पकड़ के खींच रहे हैं, उसको बोल रहे निकल निकल, ऐसा चुटकी बजा बजा के। सर ऐसा कौन करता है, पढ़ा लिखा डॉक्टर ऐसा कोई करता है क्या? लगातार चालू है। सर आए थे अभी 2 दिन पहले 12 बजे करीब, उन्होंने मुझे अभी डिस्चार्ज दी है, अभी जाओ बोले। मैंने बोला सर यार कितना दूर रहते हो? मैंने कहा सर यहाँ से 10-12 किलोमीटर, मेरा गांव में 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर अभी डिस्चार्ज कर दिया, आप जाओ बोले।
मैं दवा दे देता हूँ, दवा लेके जाओगे, अभी जाओ। मैं कहा सर कैसे जाऊँगा, साधन नहीं है, कैसे जाऊँगा? तो बोले नहीं बाबू मेरा मैटर नहीं है, आप जा सकते हो। बोले यदि 50 किलोमीटर दूर पे हो तो रुको, और 15 किलोमीटर के अंदर हो तो चले जाओ। हमने बोला साधन उपलब्ध नहीं है इस समय, कैसे जाएंगे? नहीं माने, मैं नहीं जाता हूँ। अभी तक इलाज भी चालू नहीं हुआ, हमको रिचार्ज कर रहे थे। ये गोली दिए हैं, बोले जाओ ये साफ है ना, इस गोली तो डॉक्टर लोगों ने दी। पैरासीटामोल बोले दिए, इलाज अभी चालू नहीं हुआ, हमको डिस्चार्ज कर रहे थे। हमने कहा 50 किलोमीटर दूर जा रहे तो बोले आज रुको, बोले कल सुबह निकल जाओ। इलाज नहीं हुआ, इलाज हुआ कि नहीं हुआ? इलाज तो अभी चालू हुआ ही नहीं है, अभी तो ये तो लगा चौर तो इलाज है तो इंतजाम कर रहे हैं। सीने में दर्द है, पसली में है। कब से एडमिट हो? 9 तारीख। 9 तारीख से। डॉक्टर साहब कितने समय आए थे? डॉक्टर साहब तो अभी 12 बजे। क्या बोले? एक्सरा दिखाया मैंने, अब एक्सरा देखने के साथ बोले सब ठीक हो गए तुम लोग। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक्सरा देख के सब ठीक हो जाता है, दर्द चालू ही नहीं। अब वो डिस्चार्ज भी कर दिए, अब इतने रात को कहाँ जाऊँगा मैं? इतने रात को कहाँ जाऊँगा? डिस्चार्ज 25 किलोमीटर दूर जाना। क्या बोले फिर उसके बाद में? उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं बोला, मैं भी चुपचाप हो गया। सर मेडिकल वार्ड के कुछ मरीजों ने जो है वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर पे कुछ आरोप लगाए हैं कि रात्रि में उनकी छुट्टी की जा रही थी और डॉक्टर साहब जो है वाइन के नशे में थे। ऐसा मामला और वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल। क्या है सर घटनाक्रम? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सवेरे मुझे उनने बताया था, जो एक डॉक्टर वर्ष चौबे है वो डिप्टी आरएमओ भी है, कि थोड़ा सा मेडिकल वार्ड में बेड की प्रॉब्लम हो रही थी, सीरियस पेशेंट को जगह नहीं मिल रही थी और जो साधारण मरीज हैं वो बिस्तर लिए हुए थे। तो उन्होंने शायद 1-2 लोगों को बोला होगा कि बिस्तर थोड़ा सा खाली करके सीरियस वाले को दे दो करके। और बाकी मेरे पास ऐसा किसी ने भी आके सवेरे से, तो मैं यहीं बैठा हूँ हॉस्पिटल में, ऐसा कुछ जानकारी दी नहीं है। रात्रि में 12 बजे छुट्टी करने की बात कह रहे थे डॉक्टर साहब बोले। नहीं छुट्टी करने के लिए कहा है कि रात को 12 बजे कैसे डिस्चार्ज करेंगे? उनका मरीजों का वही कहना है, दिन का ही मरीज होगा। नहीं, उनका काहे के लिए मरीज होगा? तो पेशेंट था, उसके ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे कि बिस्तर दो, तो किसी एक को रिक्वेस्ट किया होगा, तो उसको थोड़ा सा मामला बना दिया गया। आरोप से निराश? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे सवेरे से मैं हूँ, मेरे पास किसी पेशेंट के रिश्तेदार ने भी आके कोई खबर नहीं दी। अभी तक कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं की।